बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋषभ, पहला सवाल है कि अगर 5 माह का बच्चा कपड़ों पर पेशाब करे तो कपड़े पाक रहेंगे या नापाक हो जाएंगे, और उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जैसा कि मोहतरम सिद्दीकी साहब ने फरमाया, मैं भी आप तमाम इंतज़ामिया का, हाज़रीन मजलिस का, उलमाए किराम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। पीछे जो उलमा बैठे हैं वो सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो मेरे तावन के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप इस नाचीज़ पर, दीन के एक अदना तालिब इल्म पर आप एतमाद करते हैं। आपका ये एतमाद मेरे लिए बायस फ़ख्र है। जी, सवाल आया है कि छोटा बच्चा जो कि 5 माह का है, इसमें थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए थी, आया वो लड़का है या लड़की है। दोनों के लिए मसले अलग अलग हैं, बहरहाल मैं दोनों बता देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है और बाहर की कोई ग़िज़ा नहीं खाता, उसमें उम्र की कैद नहीं है। जब तक माँ का दूध पीता है, यानी 2 साल के अंदर अंदर, और बाहर की कोई चीज़ें नहीं खाता, उस वक्त अगर वो कपड़ों पे पेशाब कर देता है तो हदीस में आता है, युरशु मिन बौलिल गुलाम व युगसलु मिन बौलिल जारिया, कि जो लड़की ने अगर पेशाब किया है तो उसके पेशाब को धोया जाए। धोए बग़ैर कपड़ा पाक नहीं होगा और उसमें धोए बग़ैर नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। और अगर लड़के ने पेशाब किया है तो फरमाया, युरशु मिन बौलिल गुलाम, सिर्फ पानी के छींटे मार दिए जाएं, वो कपड़ा पाक हो जाएगा और फिर उसके में नमाज भी पढ़ी जा सकती है। ऋषभ, सवाल है, बाज़ हजरात कहते हैं कि हज़रत अली काबे के अंदर पैदा हुए, क्या ये दुरुस्त है? इस पे काफ़ी बहस हो चुकी है, टीवी के अंदर भी। कुछ लोगों का ख़याल है कि, और वो रिवायात भी हैं, और मुहद्दिसीन की नज़र में ऐसी हर रिवायत जिसमें सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मौलूद काबा, असल में काबे का लफ्ज़ जो था वो वसी था। हमारे यहाँ जो काबे का तसव्वुर है वो बैतुल्लाह की वो 4 दीवारी है जिसके ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, जिसका हम तवाफ़ करते हैं। हमारे जहन में काबा यही है। उस वक्त काबे की एक पूरी आबादी थी, एक एरिया था, एक इहाता था, जो घर थे आसपास, वो भी काबे में ही शुमार होते थे। जैसे कुरान मजीद में आता है, हदियम बालिगल काबा, कि कुर्बानी को उस वक्त तक, जब तक कि वो काबे में न पहुँचे वो कुर्बानी तुम्हारी। तो वो काबे का मतलब बैतुल्लाह के अंदर नहीं है, यानी उस एरिए में, उस इहाते में। तो इसी तरह हज़रत अली का घर भी उसी इहाते में था, बैतुल्लाह के अंदर। ये कहानियाँ घड़ी गई हैं, और फिर ये भी घड़ी गई कि दीवार खुद ब खुद शक हुई, फिर उनकी वालदा अंदर चली गई, फिर वो दीवार फिर बंद हो गई, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो बाहर आई। हज़रत अली आंखें नहीं खोल रहे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने देखा क्या मामला है, तो जैसे अल्लाह के रसूल आए तो हज़रत अली ने आंखें खोल ली। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो अली चाहते थे, मैं सबसे पहले दुनिया में अगर चेहरा देखूं तो अपने नबी का देखूं, इसलिए उन्होंने आंखें खोल ली। ये सब कहानियाँ और किस्से बनाए हुए हैं, किसी सही हदीस से इस वाक़े की तस्दीक नहीं होती। तो लिहाजा इस तरह के ख़ासकर अकीदे के जो मामलात होते हैं, बैतुल्लाह की दीवार में आज भी कुछ शक है, दलील है, यानी दरार सी है, और लोग आज तक यही समझ रहे हैं। हालांकि उसके बाद तामीर नौ हो चुकी है, लोग आज भी यही समझ रहे हैं कि वही दरार है जो हज़रत अली के लिए फटी थी, और उनके दाखिल होने के बाद फिर निकलने के लिए वो फटी थी। ये उस वक्त से ये दरार है। और दूसरी बात ये है, मौलाना हनीफ कुरैशी साहब सीख पा हुए, जब मैंने इसका जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा, यार तुम हज़रत अली के घराने को इतना भी समझदार नहीं समझते जितना तुम अपने घराने को समझते हो। बोले वो कैसे? मैंने कहा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में अगर ज़चगी का कोई ऐसा मामला हो जाए तो मस्जिद में बेगम को ले जाते हो या हॉस्पिटल ले जाते हो? बस ये कहना था और सीख पा होगा
ये तो हज़रत अली के ख़ानदान का एहतराम नहीं है। जितना एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस करते हैं, दुनिया में कोई भी शायद उतना एहतराम ना अहले बैत का कोई करता है, ना सहाबा का करता है, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। ये सब झूठी बातें हैं, हकीकत इसके अंदर कुछ भी नहीं। शेख साहब अगला सवाल है, बच्चे के हाथ और पाँव की 6 उंगलियां हैं, तो क्या छठी उंगली कटवा सकते हैं? कुरान और हदीस से रहनुमाई फरमाएं। इसको क्यों कटवाया जाए? यानी ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक है, उसको नहीं कटवाना चाहिए। हाँ, अगर उसको काम करने में वो मुश्किल पैदा कर रही है और दिक्कत दे रही है तो फिर ऑपरेशन से उसे ठीक कराया जा सकता है। वरना ये तो ऐसा सवाल है जैसे कोई कहे किसी बंदे की नाक कुदरती पैदाइशी तौर पर थोड़ी टेढ़ी है, हम उसको सीधा करा लें। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इजाफी है या कम है, फिर हम उसमें मेरा ख्याल है अपनी तरफ से रद्द बदल ना करें। बाकी जैसा सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि आप दीगर उलमा से भी रुजू कर सकते हैं, तो ये मसला भी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा कारी साहब, इससे मुताल्लिक़ ये एक सवाल और जेल में आता है जी कि क्या ये जो बाल लगवाना है सर पे, अक्सर लोग गंजपन का इलाज करवाते हैं और बाल लगवाते हैं। एक है विग लगाना, वो तो बिल इत्तेफाक हराम है कि अगर सर गंजा है और फिर वो उसके ऊपर विग लगाता है, या औरतें अपने छोटे बालों के साथ कुछ मज़ीद बाल जोड़कर या परांदा जोड़कर उसको लंबा कर देती हैं, ये तो शरन नस्ख़ क़ती से हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो बाल उगाना है वो एक इलाज है, वो हमारे ही बालों को काट के उन्हीं बालों की नर्सरी लगाई जाती है। वो डॉक्टरों का एक तरीक़ाकार है, सर्जरी करके वो लगाते हैं, वो बाल फिर बाकायदा ज़िंदा होते हैं, वो पैदा ऊपर बढ़ते हैं। आप काटेंगे तो वो फिर दोबारा उगेंगे, उसको आप कंघी करेंगे, सब कुछ वो इसी तरह हो जाएगा जिस तरह आपके ये जेनियन पहले वाले बाल हैं। तो वो मैं समझता हूँ वो उसमें कोई तकलीफ में तब्दीली नहीं है। अलबत्ता विग हराम है, वो भी सराहत। सिला रहमी के बारे में बताया जाता है कि सिला रहमी करें, कता रहमी न करें। तो कता रहमी अक्सर औकात वरासत की वजह से होती है, तो क्या सिला रहमी करते हुए अपना जायज़ हक भी छोड़ देना चाहिए? ऐसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हक पर होते हुए महज झगड़े से बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए अपना हक होते हुए हक को छोड़ देता है, तो फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ज़ामिन हूँ कि जन्नत के ऐन बीच पे मैं उसको घर दिलाऊंगा। तो लिहाजा अगर कोई शख्स छोड़ता है उसको ये हक है, लेकिन उसका इनाम भी इतना बड़ा है। जन्नत का जो सदर बाज़ार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी कि मैं उसको जन्नत के सदर बाज़ार में घर दिलाऊंगा, जो हक पर होते हुए सिर्फ लड़ाई से बचने के लिए अपना हक छोड़ता है। लेकिन अगर नहीं छोड़ता, मांगता है, तो बाहर कैफ उसका इस्तेहकाक है, उसे मिलना चाहिए और उसे दिया। क्या मुर्दे की हजामत दुरुस्त की जा सकती है? हजामत से मुराद अगर तो सर के बाल हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और समझ रहे हैं कि ज़ेरे नाफ बाल हैं या बगल के बाल हैं, ऐसे बाल हैं, तो बहुत सारे उलमा इसी चीज़ के कायल हैं। ऐसे पाउडर या ऐसी क्रीमें जो ख़वातीन अक्सर हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो चीज़ें अगर लगा दी जाए और फिर ऊपर पानी बहा दिया जाए तो वो सफाई हो जाती है। वैसे आदमी को खुद ये याद रखना चाहिए कि मैंने मरना है और अचानक कहीं भी मौत आ सकती है। वो 40 दिन से ज़्यादा इन बालों की हिफाजत न करे। वैसे तो चाहे तो हर जुमे सफाई करे, 15 दिन में सफाई करे, ताकि कभी भी मौत आए तो वो तैयार हो। गासिल मैयत को ये ज़रूरत ही मसला पूछने की पेश ना आए कि मैं बाल साफ़ करूं कि ना करूं। जज़ाक। काबतुल्लाह की तरफ थूकना या टांगे करना कैसा है? टांगे में तो टांगे करने यानी पाँव उसकी तरफ करने में तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता हमारे कल्चर में बड़े सग़ीर में ये चीज़ मालूम है, सिर्फ इंसान के पाँव ही नहीं बल्कि चारपाई को भी इस तरह उसकी पैंती अगर किबले की तरफ रखी जाए तो हमारे यहाँ ये भी मायूब है, जबकि शरन ऐसा नहीं है। लेकिन बैतुल्लाह की तरफ बौलो बराज करना और बौलो बराज के वक्त रुख करना, पीठ करना और थूकना दोनों मना है और बिसराहत मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए, वहाँ जा कर के देखा कि एक शख्स जो था वो मस्जिद के जैसे सामने खिड़कियाँ होती हैं, तो किबले की तरफ सामने खिड़की थी, उसने उसमें से सर निकाल के सामने थूका।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये बंदा कौन है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी मस्जिद के इमाम है। आपने फरमाया आज के बाद इसे इमामत से हटा दो। आपने फरमाया इसे आज के बाद इमामत से हटा दो। ये शख्स इमामत के अहल ही नहीं है, जिसके दिल में बैतुल्लाह का एहतराम ही नहीं है। लिहाजा उस तरफ रुक करके बौलो बराज करना, पीठ करके बौलो बराज करना, या उसकी तरफ थूकना, या उसकी तरफ नाक सिनकना, ये सब बैतुल्लाह के अदब और एहतराम के खिलाफ है। बहसीयत मुस्लिम में इससे इज्तनाब करना चाहिए। कारी साहब मेडिकल से मुतालिक मसला है और वाकई मसला बड़ा अहम है आजकल के दौर में कि जिस बंदे के स्पर्म जीरो हों और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए IVF करके बच्चा पैदा करें, तो क्या ये तरीका दुरुस्त और जायज़ अगर है? तो वो नुतफे दोनों जरसूमे मनकूहा लोगों के हों, यानी मियाँ भी हो वही जिसका निकाह हुआ है और बीवी भी वही हो, फिर अगर उनको मिलाकर किसी भी ज़रिए से बच्चा पैदा किया जाता है तो वो जायज़ है। लेकिन अगर किसी और औरत जिसका निकाह नहीं है उसके साथ और मर्द जिसका निकाह उसके साथ नहीं है, इन दोनों के जरसूमे अगर मिलाए जाते हैं, चाहे वो बेबी ट्यूब हो या कोई और ज़रिया हो, वो हराम है, उसकी कतन इजाज़त नहीं। इसलिए कि इससे विरासत के मसले भी कायम होते हैं, पर्दे के मसले भी कायम होते हैं, और हिल्लत व हुर्मत यानी महरम के मसले भी इससे कायम होते हैं, और वो निकाह से ही कायम होते हैं। बग़ैर निकाह के कायम करना यानी यो अगर बग़ैर निकाह के वो जरसूमे मिलाएंगे तो वो ऐसे होगा जैसे कोई बच्चा निकाह के बग़ैर किसी और मर्द से, किसी और औरत के पेट से पैदा होता है, उसकी वही हैसियत होगी। लिहाजा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मर्द और औरत निकाह वाले हों, असली मियाँ बीवी हों, और वो जो अमूमी जो तरीका है उस तरीके से पैदा नहीं हो रहे, और डॉक्टरों ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है उसके ज़रिए वो पैदा हो रहे हैं, तो कोई। अगला सवाल है, बिदअती अफराद के साथ रिश्ता, दोस्ती या कारोबार की शरई हैसियत क्या है? कारोबार में तो मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी किए, ईसाइयों से भी कारोबार किए, और बिदअतियों को मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तो गंदा ना समझे ना। ये कम अज़ कम कलमा तो पढ़ते हैं। अलबत्ता निकाह वाले मामले में आपको इज्तनाब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जैसा कुरान मजीद खुद कहता है कि वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, कि एक मोमिन ग़ुलाम हो तो वो मुशरिक आज़ाद बंदे से वो बेहतर है। एक मोमना लौंडी हो तो फरमाया वो मुशरिका आज़ाद औरत से वो बेहतर है। तो कुरान मजीद बेहतरी तौहीद और ईमान की हालत में बताता है। शिर्क, कुफ्र और बिदत, इन चीज़ों से आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। इसके आगे औलाद पर भी असरात पैदा होते हैं। माँ जैसी होगी, मिसाल के तौर पर आज पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की वो 11वीं पका के बैठी है, जाहिर बात है बच्चों को भी खिलाएगी, और बच्चे थोड़े थोड़े समझदार होंगे, वही खा खा के जब बड़े होंगे तो वो भी पूछेंगे अम्मा क्या करती हो, बताएगी। तो इस तरह बच्चों की ज़िंदगी में भी वो गैर शरई रसूमात जो हैं वो पैदा होते चले जाएंगे। लिहाजा उससे बचना चाहिए। और इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह आपका यहाँ एक इदारा है, ये एक रिफाई तौर पर आप एक ऐसी चीज़ बना लें, एक फॉर्म ऐसा बना लें, और अहले हदीसों से कहें, अहले तौहीद से कहें, बच्चे वाले हैं वो भी यहाँ नाम लिखवा जाएं, और बच्ची वाले हैं वो भी नाम यहाँ लिखवा जाएं, और आप सिर्फ पुल का किरदार अदा करें, दोनों के राब्ते करा दें। जिम्मेदारी आपकी कोई ना हो, सिर्फ राब्ता करा दें, वो खुद एक दूसरे के घर आए जाएं, देखें भालें, और जब रिश्ता हो जाए तो आपको बता दें, ताकि रजिस्टर से आप उनका नाम हटा दें। ये मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि हम गैरों के यहाँ तलाश करते फिर। क्या खुसरा इमामत करवा सकते? मेरा ख्याल है खुसरों की इमामत कराए तो दुरुस्त है, आपकी न कराए। वैसे मस्जिद में रश लग जाएगा, ये बात है। अगर इमामत खुसरे की हो तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। असल में खुसरों की भी कई किस्में हैं। बाज़ खुसरे ऐसे हैं जो ख़वातीन की तरफ ज़्यादा माइल हैं, यानी उनकी छातियाँ भी बाहर होती हैं, दाढ़ी मूछें भी नहीं होती हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो मर्दों के ज़्यादा करीब होते हैं, छातियाँ भी नहीं आती हैं और दाढ़ी मूछें भी उनकी फूटी होती हैं, और वो शेव करते हैं, बनाते हैं। और एक तीसरी जिन्स होती है जो कुछ औरत की तरफ भी होती है, बाज़ आज़ा उसके, और बाज़ आज़ा मर्दों की तरफ भी होते हैं। तो लिहाजा इनको शुरू में
अल्लाह के रसूल ने इनसे पर्दा ना करने का हुक्म भी दे रखा था, लेकिन जब ये देखा कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन लोगों का जहन ख़राब करते हैं, एक खुसरे ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी की बीवी के मोटापे की और ब्यूटी की, खूबसूरती की तारीफ़ की। उस दिन आप समझ गए कि ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन लोगों का जहन ख़राब करते हैं। उस दिन से आपने फरमाया इन्हें घरों में ना आने दिया करो, तब से ये रोका गया। तो लिहाजा ये भी एक फितने का बायस बनते हैं। हाँ, अगर अपनी जैसी जिन्स के, जैसे औरत है, औरत भी औरत की इमामत करा सकती है लेकिन औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती, और वो भी सफ़ के बीच में खड़ी हो। तो इस तरह औरत पर कियास करते हुए इनको ये इजाज़त दी जा सकती है कि अपनी बिरादरी की इमामत करा ले, हमारी बिरादरी को छोड़। क्या खड़े होकर पानी पीना जायज़ है कि नहीं, जैसा कि जमजम के बारे में है? आम पानी में और जमजम में फ़र्क है। जमजम में भी जिसमें खड़े होने के अल्फाज हैं, बहुत सारे उलमा उसकी सनद पे कलाम करते हैं, वरना दो पानियों के बारे में रिवायात मिलती हैं, एक वज़ू का बचा हुआ पानी और एक जमजम का पानी, कि वो खड़े होकर पिए जमजम के एहतराम में। लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसकी सनद पे भी कलाम है। और आम पानी तो बैठकर ही पीना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स को आपने देखा खड़े होकर पानी पिया तो आपने फरमाया हल्क में उंगली डाल के कह कर, तूने खड़े होकर पानी क्यों पिया, बैठ के पानी पी। अलबत्ता तिरमिज़ी की एक रिवायत है जिसमें सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहनु नअकुलु व नशरबु काइमन, हम चलते फिरते खा लिया करते थे और खड़े होकर हम पी लिया करते थे। इससे ये भी निकलता है कि अगर कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा मौका आ जाए बैठने की जगह ना हो, या जैसे कूलर के साथ गिलास होते हैं और पाकिस्तान में वो गिलास भी बंधे हुए होते हैं, इसलिए कि किसी पर भरोसा नहीं कि पानी के साथ गिलास भी लेकर चला जाए, तो वो इतने छोटे होते हैं कि आदमी अगर बैठना चाहे तो वो गिलास नीचे उसके मुंह तक नहीं आता, तो मजबूर है वो खड़े होकर पिएगा। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो कोई हर्ज नहीं, और मजबूरी नहीं है तो उसे बैठ कर ही एहतमाम करना। क्या कब्र एक बालिश से ऊंची बनाना और उस पर फूल रखना या सब्ज छड़ी रखना ये जायज़ है? सब्ज छड़ी जब रखी जाए जब आपको ये यकीन हो कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और मैं समझता हूँ अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह इसको अजाब नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छड़ी रखी थी आपको दिखाया गया था, आपका खच्चर डरा, उस कब्र के पास से गुजरे, आप खच्चर से उतरे, आपने फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और वो भी फरमाया कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं जिसको तुम मामूली समझते हो, उस वजह से हो रहा है। एक गीबत करता था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने छरी चीड़ी, उसके दो टुकड़े किए, आधी एक कब्र पे डाल दी, आधी एक कब्र पे डाली, और अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब तक ये छड़ियाँ हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ रखेगा। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बताया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, आप क्यों छड़ियाँ रख रहे हैं? आप अल्लाह से ये अच्छी उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह मेरे नाना को अल्लाह अजाब नहीं देगा, मेरे अब्बा को अल्लाह अजाब नहीं देगा। आपने जनाजा पढ़ा, उसमें फातिहा पढ़ी, रो रो के हमारे इमाम दुआएं करते हैं। ये हनफियों जैसा जनाजा तो नहीं होता जो 1 मिनट में, आधे मिनट में ख़त्म हो जाता है। यहाँ तो जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा बख्शा नहीं जाता इमाम जान ही नहीं छोड़ता, आपको बख्शवा के ही जाता है इंशाअल्लाह। तो आप ये अच्छी उम्मीद रखें कि इस जनाजे के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है, और उस अच्छी उम्मीद के साथ अच्छा रवैया रखें, कब्र को जो है बालिश से ऊंची ना करें, क्योंकि ये भी हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा को वसीयत की थी कि जाओ फैल जाओ और जहाँ भी एक बालिश से ऊंची कब्र देखो उसे बराबर कर दो। तो बजाय इसके कि बाद में कोई हुकूमती बंदा आके उसे बराबर करे, आप पहले से ही इतनी रखो कि बराबर की नौबत ही ना आए। अगर कोई मजबूर करके, डरा कर या गन पॉइंट पे शिरकिया कलमा जैसा कि या अली मदद कहलवाए, अगरचे वो दिल से ना कहा गया हो और तौबा भी कर ली हो, तो क्या मेरा शुमार मुशरिकों में होगा? नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, अल्लाह को दिल का भी पता है, मामले का भी पता है। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हज़रत नाम मेरे जहन से अभी अभी निकला है सहाबी का, कि आपने उन्हें कहा था कि ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता,
अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कहे अबू दरदा, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए और अगर आग में जला दिया जाए, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना करना। ये इंतहाई तकवे की आला दर्जे की अलामत है। लेकिन अगर किसी को गन पॉइंट पर कोई तलाक भी दिलवाता है तो तलाक नहीं होती, गन पॉइंट पर निकाह भी करवाता है तो निकाह नहीं होता, गन पॉइंट पर कोई ऐसा कुफरिया जुमला भी कहलवाता है जिसका दिल उसकी तस्दीक नहीं कर रहा होता, जो कुछ उसकी ज़ुबान कह रही होती है, तो उस पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्त नहीं करेगा। जी। हुक्का, नस्वार, सिगरेट इस्तेमाल करने वाला इमाम मस्जिद बन सकता है, क्या नमाज हो जाती है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है बरे सगीर के एतबार से। पहली बात तो ये है कि जो हलाल चीज़ें हैं ना, जैसे लहसुन है हलाल है, तंबाकू हलाल है, अल्लाह के रसूल ने ये हलाल चीज़ें खाकर भी मस्जिद में आने से मना किया, और आपने उसकी रीज़न ये बताई है कि अल्लाह के जो फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते जो मस्जिद में होते हैं, उनको कोफ्त होती है, इस बू से उनको तकलीफ होती है। तो तंबाकू तो सिरे से हराम है, सिरे से हराम है, वो हलाल भी नहीं है। जब हलाल चीज को बू की वजह से खाकर मस्जिद में आने से रोका गया है, तो हराम चीज तंबाकू की बू तो मुंह से वुजू भी करे, कुल्ली भी करे तो भी नहीं जाती, क्योंकि वो अंदर फेफड़ों तक गई हुई होती है, और वो जब भी सांस लेता है वो सांस के साथ वो बू आती है। बाकी अगर आपको जन्नत चाहिए तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की, और तकरीर में कहा कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि तुम्हें जन्नत में वो मिलेगा जिसका तुम्हारा जी, तुम्हारा नफ्स जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा। तो आप जैसा कोई हुक्के का शौकीन बैठा था, उसने कहा शाह साहब जन्नत में हुक्का होगा? तो शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर तू हुक्का पीते पीते जन्नत में चला गया और जन्नत तुझे मिल गई और वहां जाकर तूने हुक्का मांगा, तो हुक्का तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन वो ऊपर जो फूल में आग रखते हैं ना, जिसे आप अंगार कहते हैं तंबाकू के ऊपर, फरमाया वो जन्नत में नहीं होती आग, वो लेने के लिए तुझे कुछ दोज़ख में जाना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आपने भी ऐसा ही फैसला किया हुआ है तो फिर बेशक आप हुक्के की आदत अपनाए रखें, वरना अभी से छोड़ दें, इसलिए कि जन्नत में आग नहीं है। साल की गंदम के बारे में क्या हुक्म है? क्या ज़ाती इस्तेमाल के लिए साल की गंदम इकट्ठी ले सकते हैं? जी, कोई हर्ज नहीं, बाद में या तो मिलती नहीं या बहुत महंगी मिलती है। ये एहतकार में और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ये चीज़ नहीं आती। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में वो चीज़ आती है कि जब आप दुकान पे, मसला आप ताजिर हैं और दुकान पे आप वो चीज़ रखते हैं, और जब कोई लेने आता है तो आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, आप उसे नहीं बेचते, महंगी होने का इंतज़ार करते हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये एहतकार है। ये जो आप घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ रख लेते हैं कि बाद में कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, अब तक मेरा ख्याल है रिवाज है, वो मट्टी की क्या बोलते हैं उसको मुल्तानी में, हैं परोली, वो बना ली जाती है और उसमें वो दाना भर दिया जाता है पूरे साल का। इसमें कोई कबाहत नहीं, अलबत्ता बेचने के लिए उसको ज़ख़ीरा किया गया है, तो फिर वो एहतकार। मेरी उम्र इस वक्त 88 साल है, मस्जिद अहले हदीस मेरे घर से दूर है, क्या मैं अपने घर के बिल्कुल साथ हनफी या देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या घर में नमाज? अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अक्सर लोग उनसे सवाल करते थे इसी तरह का, तो वो उसका एक ही जवाब देते थे, भाई अगर उनके पीछे नमाज पढ़नी है तो फिर नमाज ज़रूर पढ़नी है, अगर उन्हीं के पीछे ही नमाज पढ़नी है तो फिर नमाज ज़रूर पढ़नी है। देखिए, आँखों यानी एक गाड़ी है, बस है, उसका ड्राइवर अगर आँखों वाला है, पीछे सवारियाँ सारी अंधी हैं, वो इंशाअल्लाह आपको यहाँ से जलालपुर ले जाएगी। ड्राइवर आंखों वाला है, सवारियां सारी अंधी हैं, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि इस बस का ड्राइवर अंधा है, आइए आइए जलालपुर, किराया भी नहीं, फ्री 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 जलालपुर, तो कितने बंदे हैं जो समझदार जो उस बस में बैठेंगे? कौन कौन बैठेगा? जाहिर बात, ये जो इमाम होता है ये ड्राइवर है, मुक्तदी सारे सवारियां हैं, ड्राइवर को आंखों वाला होना चाहिए, और आंखों वाला सिवाय अहले तौहीद के
और उस बंदे के जो नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ाता है, ड्राइवर और आंखों वाला कोई हो ही नहीं सकता। इमाम उसे ही होना चाहिए जो नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ाता है और अकीदा तौहीद के साथ पढ़ाता है। पीछे मुनाफिक भी खड़े हो जाएं, जैसे अल्लाह के रसूल के पीछे खड़े होते थे, तो आपकी नमाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आगे इंजन ही खराब है तो सारे चक्रे रास्ते में ही रुके रहेंगे। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर ये हो सकता है कि आपको ऐसा उज़्र है कि आप मस्जिद तक पहुंच ही नहीं सकते, तो आपके पास माकूल उज़्र है, आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज को ज़ाया ना। मैरिज ब्यूरो वाले रिश्ते करवाने की फीस ले सकते हैं? अगर तो मेरी भी शादी करवाएं तो फिर तो मैं कहूं कि भाई मसला बताऊं। अगर आज से अपने ही फायदे करने हैं तो मुझे बताने का क्या फ़ायदा। पहली बात यह है कि इतनी फीस ले सकते हैं, इतनी फीस जितना उसके उस पर अखराजात आते हैं। मिसाल के तौर पर वो दूसरों को रिश्ते वाली जगह पर फ़ोन भी करते हैं और फ़ोन पे भी, कॉल पे भी पैसा लगता है, या अगर नेट वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे नेट का भी पैकेज लगता है, उसमें कोई रजिस्टर काम आते होंगे, या एक आध कोई मुलाजिम भी रखा होगा कलर के तौर पर। तो अगर इस तरह के कोई अखराजात हैं और उसकी कोई फ़ीस रख लेते हैं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन इसको प्रॉफिटेबल धंधा ना बनाए। अय्याम मखसूसा की वजह से पिछले कई सालों से माह रमज़ान के रोज़े कज़ा हैं जिनकी तादाद मालूम नहीं है, इनकी कज़ा कैसे अदा की जाए? जब मालूम ही नहीं है तो, जब उनको मालूम नहीं है तो मौलवी क्या बताएगा? उनको ही मालूम नहीं, लिहाजा उसके लिए मैं यही कहूँगा, या तो ये अंदाज़ा कर लें कि कम अज़ कम मैं इतने साल से रोज़े नहीं रख रही, उन सालों में हर महीना एक रमज़ान का आता है, वो शुमार करें और देख लें कि अगर जवान हैं और सेहतमंद हैं और रोज़े रख सकते हैं। वैसे तो अगले रमज़ान आने से पहले तक ये मसला है कि अगर किसी वजह से अय्याम मखसूसा के रोज़े रह गए हैं तो अगले रमज़ान के आने से पहले पहले वो रोज़े पूरे कर लें। और अगर उसने इतने सालों के नहीं किए तो मैं यही समझता हूँ कि उसका हिसाब अंदाज़ा लगा के कि इतने साल के हैं, उसका फ़िदिया दे दे। एक मिस्कीन का खाना एक रोज़े के बदले में, फ़िदियतुन तो आम मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना एक रोज़े के बदले में फ़िदिया दे दे। और आइंदा के लिए अल्लाह से तौबा करे कि आइंदा मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह के रसूल ने इतनी वजाहत से फरमाया, इतनी आसान है औरत का जन्नत में जाना, मर्दों के लिए इतना आसान नहीं जितना औरत के लिए रखा। आपने फरमाया सल्लत खमसहा, अगर वो दिन के 5 रोज़े रखती है, ये 5 नमाजें पढ़ती है दिन में, और सामत शाहरहा, रमज़ान के महीने के वो रोज़े रखती है, अतात बालहा, जिस बात पर अक्सर घर में झगड़े होते हैं कि खामद की अगर वो इताअत करती है। ये याद रख लें हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, कि शादी के बाद औरत के ऊपर खामद की इताअत फ़र्ज है, माँ बाप की नहीं। ये जो फ़ोन वहाँ से दे दिया जाता है शादी के वक्त कि मियाँ कुछ भी कहे हमें मिस कॉल दे देना बस, फिर हम जाने और तेरा मियाँ जाने, फिर देखें हम करते क्या है। तो ये जो बुनियाद डाल दी जाती है फितने की, फरमाया शादी के बाद उस पर जो इताअत फ़र्ज है वो खामद की फ़र्ज है, माँ बाप की भी नहीं चलेगी, खामद की चलेगी। और आखिरी चीज़ फरमाया अहसनत फरजहा, अपनी इज्जत और आबरू की मुहाफिज हो, हिफाजत करने वाली हो। जब ये 4 काम औरत कर लेती है, अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोलता है मरने के बाद, और उसे कहता है फल तदखुल मिन अशयबवाबिल जन्नत शाअत, ऐ नेक वक्त जन्नत के 8 दरवाजे तुझ पर खुले हैं, जिसमें से तेरा दिल चाहे दाखिल हो जा। कितना आसान सौदा है जन्नत में जाने का। लिहाजा शौहरों की बात भी माना करें, नमाजें भी पढ़ा करें और रमज़ान के ये रोज़े भी पूरे किया करें। जज़ाकुमुल्लाह। हमारी जमात के नाज़िम आला जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, वफाकी वज़ीर, उनके साहबजादे अनस अब्दुल करीम तशरीफ़ लाए हैं। शेख खालिद महमूद अज़हर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, मेरी तरफ से भी वेलकम। जी बिल्कुल। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था या नहीं? तफसीली रहनुमाई फरमाएँ। अल्लाह ने कुरान पाक में इतनी सराहत से फरमाया कि वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब को ताले लगा के चाबियां ही अपने पास रख दी। वइंदहु मफातिहुल गैब, मिफ्ताहुल गैब भी नहीं कहा कि बड़ी चाबी अल्लाह के पास है, छोटी आपने फकीरों में मलंगों में बांट रखी है अल्लाह ने, ऐसा भी नहीं। मफातिहुल गैब, सारी चाबियां, उसकी कॉपियां थी, डुप्लीकेट थी, जो भी थी, अल्लाह ने सारी चाबियां गैब को ताले लगा के अपने पास रख लिया है। ला यालमुहा इल्ला हु, और उस गैब को अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। अब आप बताइए, अगर रसूलुल्लाह सल्लम गैब जानते होते तो ईमानदारी से बताइए, जब 40 हुफ़ाज को धोखे से मुनाफिकीन ने आपसे मांगा कि हमारे इलाके में तबलीग की बड़ी ज़रूरत है, आप कुछ आलिम फाजिल हाफिज कारी हमें दें। अल्लाह के रसूल बिल्कुल नया इस्लाम अभी आया था और थोड़े से मुसलमान थे, उसमें से 40 सहाबा किराम आपने छांट के दिए और वो मुनाफिक रास्ते में जाकर उन सब को उन्होंने कत्ल कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लम ने पूरे 40 दिन तक हर नमाज में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा उन बदबख्तों के नाम ले लेकर आपने कुनूत नाज़िला पढ़ी और बद्दुआएं दी। अगर अल्लाह के रसूल को पता होता कि ये मेरे सहाबा को मारने और कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ खानपुर वालों, अल्लाह के रसूल सहाबा को उनके साथ भेजते? नहीं भेजते। सिद्दीक़ा कायनात पर इतना बड़ा लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, रसूलुल्लाह सल्लम इतने परेशान हैं कि आपने एक एक से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, खवातीन से मशवरा किया। मैं आयशा के मामले में बहुत परेशान हूँ, मुझे मशवरा दो। हज़रत अली से मशवरा लिया, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप परेशान हैं तो आपको कोई खवातीन की कमी है, यानी आप आयशा को, ये दर पर्दा मशवरा था, आप तलाक दे दें और शादी कर लें। हज़रत उमर से मशवरा किया, हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा मशवरा लेने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आयशा को आपकी बीवी बनाकर आपके घर में लाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, ऐ फारूक ये रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जिब्रील 2 दफ़ा हज़रत आयशा की शबी रेशमी गिलाफ में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लम को ख्वाब में दिखाता है कि ये आपकी बीवी बनने वाली हैं। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछें कि उसने किसके लिए किस बीवी का इंतखाब किया। लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान है, हत्ता कि यहाँ तक बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदा आयशा से जाकर उनके घर में उनकी पैंती के पास जाकर आज इतने दिनों बाद पहली मर्तबा बैठे और पहली मर्तबा जाकर उनसे कहा या आयशा तो इन्ना के कुंत मिन बनाते आदम इन कुंत अलममत बिज़ंबिन फस्तगफिरी मिनल्लाह, आयशा तू भी आदम ज़ादी है, फरिश्ता नहीं है, आदम ज़ादी है। अगर तुझसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी मांग, वो बख्श देगा। अल्लाह के रसूल इस कदर मशकूक हुए, आलिमुल गैब ऐसा कभी मशकूक होता है, और वो भी अपनी बीवी के बारे में। ये लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो हदीस के भी खिलाफ हैं और कुरान के भी खिलाफ हैं। अगर इमाम भूल कर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाए और हम सुबहान अल्लाह भी कहें लेकिन इमाम वापस तशहद में ना बैठे तो मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी उसी के साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि आप जब आप बस में सवार हैं ना, अब ड्राइवर जिधर भी मोड़ेगा तो आप जाएंगे ना। अब आप दरवाजे से खिड़कियों से निकल के भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आप बस में बैठे आप जाएं। हाँ, सलाम के बाद वो सजदा साहब करेगा, उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इमाम को आप अपनी मर्जी से ना चलाएं, आप इमाम की मर्जी से चलें। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे रहा जाए, ना कि उसको अपनी मर्जी पर चलाया जाए। लिहाजा उस वक्त आप खड़े हो जाएं। हाँ, अगर इमाम आपकी आवाज़ पे सुभान अल्लाह पे बैठ जाता है, ठीक है आप बैठ जाएं, और अगर नहीं बैठता तो अब आप खड़े हो जाएं और सलाम के वक्त आप सजदा साहब करें और फिर सलाम फेरें, आपकी उस गलती का इजाला हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। बालों और दाढ़ी को कलर लगाना शरन कैसा है? बाज़ लोग डार्क ब्राउन लगा लेते हैं जो बिल्कुल काले रंग जैसा है, इसके बारे में क्या हो? एक होता है काले रंग जैसा, एक होता है काला रंग, इन दोनों में फ़र्क है। हराम जो है वो सिर्फ काला रंग है। आपने फरमाया गय्यरू इल्ला सौदा, बालों के रंग को तब्दील करो, इसकी सफ़ेदी को बदलो सिवाय काले के।
बाद रिवायात में आता है फजतनिबु सवाद, कि दाढ़ी को रंगो जरूर लेकिन काले से बचो, काला नहीं करो। इसलिए कि आप बिरौन करें, लाल करें, पीला करें, जैसा सूट पहने वैसी दाढ़ी बना लें, लेकिन ये इस बात का सबूत होगा कि आपके बाल काले नहीं, क्योंकि कोई भी रंग सफेद बालों पर चढ़ता है, कालों पर नहीं चढ़ता। तो ये काले में धोखा है कि आया इसकी कम उम्र है अभी कम है, नौजवान है या बूढ़ा है, इसलिए काले से वो धोखा देता है, जबकि दूसरे किसी रंग से सामने वाले को धोखा नहीं आता। तो आज से आप माशाल्लाह तहिया कर लें, और आजकल बहुत सारे कलर आ चुके हैं दुनिया के अंदर, जैसा सूट सिलवाएं एक डब्बी उसी कलर की दुकान से लेके घर में रख लें, जिस दिन वो पहने उसी दिन वैसा कलर लगा दें, और फिर देखिएगा बेगम जब तारीफ करेगी ना आपकी, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अगर घर के लिए कमाने वाला शख्स एक हो तो क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है? रोज़ा तो खैर नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता मुशक्क़त में कोई कमी कर ले, अपने जिसके यहाँ नौकरी करता है उससे कोई दरख्वास्त कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, मेरे साथ इस तरह के काम जो धूप पे खड़े होने वाले हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी वाले हैं, वो ना करवाएं। बहरहाल रोज़े की रियायत तो हम नहीं दे सकते। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह मुहक्किकुल असर अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं माशाल्लाह। अहलन व सहलन। कारी साहब मज़ीद आजमाइश का शिकार हो सकते हैं माशाल्लाह। 786 लिखना जायज़ है या नहीं? असल में वो मसला इसलिए वाक़ई होगा कि अगर मैं सनद की बहस करूं, मैं किसी मसले में सनद की बहस में पढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए अमनपुरी साहब मौजूद हूँ या ना मौजूद हूँ, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी, सवाल था 786 लिखना कैसा है। देखिए, ना तो ये बिस्मिल्लाह है और ना ये बिस्मिल्लाह के कै मकाम है, कुछ भी नहीं है। ये रियाजी का एक हिंसा है, ना इसका कोई सवाब है, ना इसकी कोई फजीलत है। ख़तों में भी लोग इसको लिखते हैं ये सोचकर कि जी लोग ख़त पढ़ के फेंक देते हैं तो बिस्मिल्लाह की बेअदबी होती है। अब कोई पूछे अगर 786 बिस्मिल्लाह के क़ैम मकाम है, तो जब उस ख़त को फेंकेंगे तो फिर तो क़ैम मकाम की भी बेअदबी होनी चाहिए ना। तो छोड़ा तो था बिस्मिल्लाह इसलिए कि बिस्मिल्लाह की तौहीन ना हो, और अगर 786 बिस्मिल्लाह की जगह ले रहा है तो फिर तौहीन इसकी भी होनी चाहिए। फिर हमारे पंजाब के कल्चर में ख़ास तौर पर ये रिवाज है कि जब हम किसी बड़े को, बुज़ुर्ग को, दादा को, नाना को घर में बुलाते हैं, कभी बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, तो यहाँ कल्चर के मुताबिक हम कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नाना जी अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े। आप कभी नाना को कह के तो देखें, नाना 786 अंदर आइए ना। आप कभी कहें, फिर आपको पता चलेगा इस 786 में क्या छुपा हुआ है। जज़ाकुमुल्लाह। जी, औरत अपने चेहरे के फालतू बाल उतार सकती है? देखिए, अगर तो ऐसे बाल हैं जो उसको मर्दों के मुशाबे कर रही हैं, मर्दों के मुशाबे कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे बाल हैं जैसे दाढ़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक निकली हुई है और मूछें भी अच्छी खासी फूटी हुई हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मर्दों की वज़ाकता रखे उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरतों की वज़ाकता रखे उस पर भी लानत है। लिहाजा वो औरत अगर अपने उन बालों की वजह से मर्दों की वज़ाकता में शुमार हो रही है तो उसको हटवाए। लेकिन अगर ऐसा जो बारीक रुआं अमूमन चेहरे पर होता है, अगर वो रुआं है तो उसे नुचवाने की इजाज़त नहीं है, ना भवें बनाने की, ना रुखसारों से कुछ हटवाने की, ना कुछ बारीक करने की, ना कुछ मोटा करने की, ना नकली पलके लगाने की, ना दूसरी कोई इस तरह की चीज़ें जो ब्यूटी पार्लर में होती हैं, वो इस तरह की तकरीबन सारी चीज़ें नाजायज़ होती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मैं 4-5 साल से अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद एक वजीफ़ा बताया है, आपको किसी तरह का भी कोई गम हो कुछ, चूँकि दुआ कबूल ना होना ये भी मैं समझता हूँ एक गम है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल नहीं रही। और वैसे कभी आप दिल में ये ना लाइएगा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मोमिन की कोई भी दुआ
3 शक्लों में से किसी एक शक्ल में ज़रूर कबूल होती है, वो रहेगा नहीं जाती। एक तो आपने जो अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उसको वही कुछ दे दिया। आपने कहा अल्लाह मुझे थानेदार बना दे, अल्लाह ने बना दिया, आप समझते हैं मेरी दुआ कबूल हो गई। दूसरा, अल्लाह से आपने कहा मुझे थानेदार बना दे, उसने मौलवी बना दिया। अब आप कहते हैं मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, हालांकि हो गई है। अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक ये समझा कि ये बंदा अगर थानेदार बनेगा, रिश्वत लेगा, नतीजे में दोज़ख में जाएगा, मैं इसे मौलवी बना देता हूँ। अल्लाह अल्लाह खुद भी करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, नमाज पढ़ाएगा, खुतबे देगा, दीन के साथ मस्जिद के साथ जुड़ा रहेगा, नतीजे में ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने तो आपकी भलाई ही सोची है। आप समझ रहे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हो चुकी है। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ना वो चीज़ देता है जो आपने मांगी, ना उसके बदले दुनिया में कोई और चीज़ देता है, बल्कि आपकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। जब आप अल्लाह के पास जाएंगे और आपका नामे अमाल तुलेगा और आपकी नेकियां कम पड़ रही होंगी और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि मेरे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां कम हो रहे हैं, अब तो शायद दोज़ख में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा वो जो गठड़ी रखी हुई है ना, वो गठड़ी उठाकर इसकी नेकियों वाले पलड़े में डाल दो। वो बंदा पूछेगा या अल्लाह इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इसके अंदर तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तूने की थी और हमने दुनिया में इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया था, और आज आखिरत में हम तुम्हें उसका सिला देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। उस वक्त उसको फ़ायदा देखकर, बाकी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप इसको कसरत से पढ़ें, काउंटिंग ना करें, गिनती ना करें। ये इतना जानदार और शानदार वजीफ़ा है जिसकी तारीफ़ खुद अल्लाह ने की है। अल्लाह ने कहा कि फ़नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, यूनुस को भी हमने गम से इसी वजीफ़े से निजात दी थी, और जो भी मोमिन इसे पढ़ेगा, मोमिनीन को भी हम इसी वजीफ़े से गम से निजात देंगे। लिहाजा इसको आप अपना मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह गम के बादल आपकी ज़िंदगी से छट जाएंगे। ये भी कारी साहब बड़ा अहम सवाल है कि किस्तों पर मोटरसाइकिल, मोबाइल या कोई भी चीज़ लेना जायज़ है या नहीं है? जज़ाकल्लाह। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पीछे उलमा बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। पहली बात यह है कि ये जो लोग सवाल करते हैं ना, ये असल में उलमा को फंसाते हैं। ये यूं पूछते हैं कि किस्तों पे चीज़ लेनी और देनी कैसी है। कोई भी दुनिया का आलिम ये नहीं कहेगा कि किस्त पे चीज़ लेना देना नाजायज़ है। किस्त का मतलब यह है कि एक बंदा इस गिलास की कीमत आज नहीं अदा कर सकता, वो कहता है यार इसकी मुझे किस्तें बांध दो। मसलन ये 10 रुपए का है, मैं आज 10 रुपए नहीं देता, मैं 10 दिनों में 1 रुपया रोज़ दिया करूँगा और 10 दिनों में दूंगा और 10 रुपए दूंगा। ये है किस्त। ये एहसान है कि कोई भी किसी के लिए किस्तें कर दे, यकमुश्त नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप थोड़े थोड़े करके मुझे दे देना, लेकिन देना वही जो इसकी नकद की कीमत है। ये है एहसान। अब लोग पूछते हैं किस्तों का कारोबार कैसा है, असल चीज नहीं पूछते। जो पूछने की बात है वो ये बात है कि आप ये पूछें कि नकद की उसकी कीमत और है, किस्तों में कीमत बढ़ाकर देना कैसा है। आप ये सवाल करें ना कि कीमत बढ़ाना कैसा है। हजरत मौलाना नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने मकालात में ये बात लिखी है सराहत के साथ। वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि उलमा इस चीज को तो बिल इत्तेफाक हराम कहते हैं कि अगर एक चीज आज हमारी तय हो गई कि ये गिलास 10 रुपए का है, ये तय हो गया, अब किस्तें भी तय हो गई कि 10 किस्तों में ये पैसे देगा और 10 ही रुपए देगा, तय हो गया, तो फिर उसके बाद 10 दिन में वो पैसे नहीं दे सका, 11-12 दिन हो गए, तो अब वो दुकानदार जिसने गिलास बेचा था वो कहता है कि जी भी देखो अब किस्त वाला जो वादा था वो तूने निभा के, यानी वो पूरा नहीं किया, मामला आगे निकल गया, अब मैं मजीद 54 हर दिन के ऊपर 1.25 रुपया बढ़ाऊंगा।
तेरे ऊपर, यानी 1 रुपया दे रहा था, अब मैं 1.25 रुपया लूंगा क्योंकि तू 10 दिन में पैसे अदा नहीं कर सका। तो इसको सारे उलमा कहते हैं कि यह हराम है, क्योंकि जब उसकी कीमत तय हो चुकी थी 10 रुपए, तो उसने चवन्नी पर डे पर जो बढ़ाई, इजाफा किया, ये मुद्दत के पैसे हैं और ये सूद है। फिर वो फरमाते हैं इसको तो सारे उलमा सूद कहते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जब एक चीज 10 रुपए की है और उसको जब ये कहा जाए कि अगर 15 दिन में तू पैसे देगा तो फिर ये 12 रुपए की है, तो ये 2 रुपए जो बड़े हैं ये मुद्दत का एवज नहीं है, इसे क्यों सूद नहीं कहते? मेरा भी यही नुक्ता नजर है कि वो भी सूद ही के दायरे में आता है। और बाज़ उलमा ने यह भी हदीस कोट की है इस ज़मन में कि मम बा बयातैन फलहू औ कसुहुमा अविर रिबा, अगर कोई शख्स किसी भी चीज की 2 बै रखता है, जैसे हम करते हैं नकद में और उधार में, और या और भी कोई 2 तरीके हों उसके, वो रखता है, फरमाया उसमें जो कम कीमत है वो हलाल है और जो ज्यादा कीमत है वो सूद है। तो अब कम कीमत नकद वाली है वो हलाल है, और जो ज्यादा कीमत है वो किस्तों वाली है वो हराम है, इस रिवायत के मुताबिक भी। और इसमें हमारे उलमा मुख्तलिफी हैं, बाज़ इसके जवाज़ का फतवा देते हैं कि अगर उसी मजलिस में बैठकर अगर तय हो जाए मामला तो फिर वो बाद में पैसे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जितने उस वक्त तय हुए थे वो ले सकता है। वल्लाह, हमारे शेख नासिर साहब कराची में, सिंध में, वो भी इसी चीज़ के कायल हैं, पंजाब में भी बहुत सारे उलमा इस चीज़ के कायल हैं। अलबत्ता शेख नासिर साहब की जमात में से मौलाना इब्राहिम भट्टी साहब जो कल आपके यहाँ सवाल और जवाब की नशिस्त से गए हैं, वो भी इसके कायल नहीं हैं, वो भी इसको सूद करार देते हैं। सैयद बदियुद्दीन शाह साहब राजदी, उन्होंने भी अपनी तफसीर जो सिंधी में तफसीर है उस बदियुत तफासिर, उसके अंदर भी इन्होंने सूद करार दिया है। और आपका ये खादिम भी इसी चीज़ का कायल है, बाकी आप दीगर उलमा से रुजू कर सकते हैं। जी, तो कारी साहब, अवाम के ज़हन में सवाल आता है, जिस तरह ये बैंक वाले गाड़ियाँ देते हैं किस्तों पर, लीजिंग करते हैं इजारा के नाम पर, इस्लामिक बैंकिंग कहकर, वो कैसा है, वो ठीक है? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में भी बहुत सारे तरीके अभी तक ऐसे मौजूद हैं जो खिलाफ इस्लाम है। इस्लामी बैंक ज़रूर है लेकिन टोटली 100% इस्लामिक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर मूड्स उन्होंने ऐसे बना लिए हैं जो इस्लामिक हैं, लेकिन टोटली ऐसा नहीं है। उसमें भी उसमें जायज़ शक्ल ये है जो अभी तक शायद कोई इस्लामी बैंक नहीं करता। जायज़ शक्ल ये है, बैंक कंपनी से गाड़ी खुद खरीद ले, फर्ज किया 50 लाख की गाड़ी उसने खरीदी, कंपनी से खरीदी या यूज्ड गाड़ी उसने खरीदी, 50 लाख की उसने खरीद ली। अब वो अपना प्रॉफिट रखकर, चाहे उसमें 1 लाख प्रॉफिट रखे, 2 रखे, 1.5 रखे, 5 रखे, जितना प्रॉफिट वो रखता है वो रखकर आगे अपने क्लाइंट को वो बेच दे, फिर उसकी भले वो किस्तें कर दे, यकमुश्त ले, 2 हिस्सों में ले, 5 साल में ले, 3 साल में ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बैंक ऐसा करता है, खुद खरीदता है, खुद मालिक बनता है, फिर अपना मुनाफा रख कर फिर उसको बेचता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर खुद मालिक नहीं बनता तो कुछ बैंक ऐसे भी करते हैं कि 2 एग्रीमेंट एक साथ करते हैं, और ये भी शरअन नाजायज़ है। वो बैक वक्त किरायादार भी होता है और बैक वक्त वो मालिक भी होता है, मालिक भी बन रहा, उसका एक हिस्सा खरीद भी रहा होता है, और जो हिस्सा बैंक का है उस हिस्से का वो किराया भी पे कर रहा होता है। और ये मुआहदे में शामिल होता है कि जब तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे फिर ये गाड़ी तेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी या तू इसे खरीद लेगा। ये जो शर्त रखी गई है कि हम ये गाड़ी तेरे लिए ले रहे हैं, तुझे हमसे हर सूरत ये लेनी होगी, चलाते वक्त तुझे पसंद आए या ना आए, बाद में तू ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे नहीं लेता। तो ये चीज़ें कुछ गैर इस्लामी हैं उसके अंदर। बहरहाल इसमें डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं, किताबुस्सुन्नत.com से मेरी एक किताब है जानिब हलाल, आप उसे डाउनलोड करें, उसमें आपको ये ऑटो इजारा के नाम से पूरा एक चैप्टर मिलेगा, उसका आप मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें जो हम डिटेल के साथ यहाँ नहीं बता सकते आपको उसमें मिलेंगी, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। जज़ाकुमुल्लाह। एक औरत को उसके खावन ने तलाक नहीं दी, उसने अदालत से तलाक ले ली, जबकि रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, क्या ये दुरुस्त है? अदालत से तलाक नहीं होती, अदालत से जो वो लेती है औरत, वो खुला लेती है। औरत को
अल्लाह ने ये हक़ दिया है खुले का, और जिस तरह मर्द को अल्लाह ने हक़ दिया है तलाक़ का। यानी मर्द तलाक़ देता है अगर औरत में कोई ऐसा ऐब देखता है जिसके साथ उसका गुजारा समझता है कि मुमकिन नहीं है, वो तलाक़ देता है। उसके लिए उसको अदालत में जाने की भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे भी कह देगा ना कि मैंने तुझे तलाक़ दी, वो तलाक़ वाक़ हो जाएगी। एक मजलिस की एक रजी तलाक़ होगी, फिर दोबारा फिर कभी दूसरे पीरियड में उसको तलाक़ देगा तो दूसरी हो जाएगी, और अगर नहीं दे दूसरी तीसरी, पहली तलाक़ देकर ही छोड़ दे और इद्दत के अंदर उसको रुजू भी ना करे, उससे सुलह भी ना करे, इद्दत पूरी हो जाए एक ही तलाक़ पर, तो वो तलाक़ रजी फिर बायना में तब्दील हो जाएगी। उसका पहला अक़्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, औरत उसके निकाह से आज़ाद हो जाएगी। जब औरत को मियाँ से कोई तकलीफ़ हो तो वो घर में बैठे मियाँ को तलाक़ नहीं दे सकती, मियाँ औरत को तलाक़ दे सकता है, औरत मियाँ को तलाक़ नहीं दे सकती। उसको जब भी मियाँ से कोई तकलीफ़ होगी वो अदालत से रुजू करेगी या पंचायत से रुजू करेगी, यूनियन काउंसिल से रुजू करेगी, फिर यूनियन काउंसिल वाले उसके शौहर को भी बुलाएंगे, उसका उज़्र सामने रखेंगे। अगर वो किसी तरह सुलह सफ़ाई होती है ठीक, वरना फिर एक दो पेशियों के बाद अदालत जो है औरत के हक़ के खुला वाली दरख्वास्त को कबूल करती है और उसके हक़ में खुलानामा जारी कर देती है। फिर वो उसमें 1 महीने की इद्दत जो है वो गुजारती है, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वो आज़ाद होकर जहाँ चाहे अपनी वली की इजाज़त से और अपनी मर्ज़ी से वो निकाह कर सकती है। जज़ाकुमुल्लाह। एक शख्स जो बार बार ज़िना करता है और झूठ बोलता है और बाद में शर्मिंदा भी होता है और तौबा करता है, लेकिन फिर भी वो अपने नफ्स पर काबू नहीं कर सकता, तो वो किस पर? जैसे तौबा के वक्त तो उसके दिल में ये पूरा इरादा हो कि इंशाअल्लाह अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तौबा के वक्त तौबा के साथ खालिस हो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसके यही एतराज़ मैं नहीं कहूँ बल्कि ये कहूँ कि यही अर्ज़ हज़रत वो जो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। जब आपने फरमाया कि इन जना व इन सरका, अल्लाह फिर भी उसे बख्श देगा अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, रसूलल्लाह इन जना व इन सरका, 3 दफ़ा कहा इन जना व इन सर, आपने फरमाया व इन रागिम अनफा भी ज़र, अरे अबू ज़र की नाक खाक आलूद भी हो जाए ना फिर भी वो बख्शा जाएगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ करेगा। हमारा क्या जाता है अगर अल्लाह उसको माफ़ करता है, उसका और अल्लाह का मामला है। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है, 100 बंदे के कातिल को अल्लाह ने माफ़ किया जब उसने सच्चे दिल से तौबा की। उन 100 मकतूलीन में एक कत्ल मुफ्ती का भी था, मुफ्ती को भी कत्ल किया उसने, और फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बख्श दिया। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और हदीस में आता है अल्लाह ताला बंदे के गुमान के करीब है। जैसा अल्लाह के बारे में बंदा गुमान करता है अल्लाह को इंशाअल्लाह वैसा ही पाएगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह आपके गुनाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। आजकल के नौजवान मोबाइल पर पबजी और दीगर गेमें खेलकर अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, ये जायज़ है या नहीं? इसके लिए तो मेरे ख्याल है तमाम उलमा फतवा दे चुके हैं। उसमें कुछ मेरे ख्याल है बुत परस्ती की चीज़ें भी आती हैं, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अहले हदीस तो बुत परस्ती के फ़रोग़ के लिए नहीं, इसके तो कला कमा के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है। जैसा सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा था कि हम सिर्फ गज़नवी ही नहीं बुत शिकन भी हैं। अहले हदीस तो बुत शिकन होता है, हमें इन चीज़ों से क्या शगफ़। और फिर उसमें बुत परस्ती वाला कोई उनसुर ना भी हो तो कम अज़ कम वक्त का ज़िया तो है ना। वक्त के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, क़यामत वाले दिन पूछना है कि मैंने तुझे फुर्सत दी थी, मोहलत दी थी, वक्त दिया था, तूने उस वक्त का क्या मसरफ़ किया, क्या मसरफ़ रहा था। तो ये भी अल्लाह ताला की फुर्सत जो है एक नेमत है, इसका मसरफ़ सही बनाएं। अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में, उसके मिठास में आप तर रखें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करें जिससे अल्लाह राज़ी हो। फजूल चीज़ों से आप बचें, कैरम बोर्ड से, लूडो से, और इस तरह शतरंज से, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मोबाइल की गेमें हों या दूसरी, उससे इज्तनाब करें। जी, क्या नमाज में हाथ सीने पर बांधना ही दुरुस्त है या नीचे भी बांधे जा सकते हैं? हदीस से वजाहत करें। सिर्फ सीने पर बांधना ही दुरुस्त है। देखिए, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, नमाज का तरीका भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें रसूल का मुकल्लफ़ बनाया है।
ऐसा नहीं कहा कि नमाज पढ़ो जिस तरह सरकारी लोगों का एक अकीदा और नज़रिया है, मियाँ नमाज पढ़ो, अल्लाह की पढ़ो, जैसे चाहो पढ़ो, जहाँ चाहो पढ़ो, जिसके पीछे चाहो पढ़ो। ये सरकारी मज़हब है, मुसलमान का ये मज़हब नहीं है। नमाज पढ़ो, अल्लाह की पढ़ो, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक पढ़ो, मुवाहिद इमाम के पीछे पढ़ो, जो सुन्नत के मुताबिक पढ़ाता हो उसके पीछे पढ़ो, और तुम्हारा हर एक रुकन, रुकू, सजदा, कादा, जलसा, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में हो तो वो इबादत है, वो नमाज है। अगर अपनी मर्जी से करना, हदीस में आता है, हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने वज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरिही, आपने अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर रखा, फिर दोनों को आपने अपने सदर पर, अपनी छाती पर रखा, और इस तरह अल्लाह के रसूल ने नमाज अदा फरमाई। और वैसे भी सच्ची बात है, अगर अक्लन भी आप देखें, ईमानदारी से बताइए, अल्लाह की मोहब्बत आदमी के पेट में होती है या दिल में होती है? और आदमी का दिल सीने में होता है या पेट में होता है? दिल सीने में होता है। मर्द का दिल भी सीने में, औरत का दिल भी सीने में। हनफियों का दिल, शाफियों का दिल, मालिकियों का दिल और अहले हदीसों का दिल, सबका दिल सीने में है। अब ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को दिल थाम के याद करना चाहिए या पेट थाम के याद करना चाहिए? यानी अक्ली एतबार से भी आप देखें तो पेट थाम के याद करना अपने मतलब को जाहिर करता है कि हम तो दुकान भी पेट के लिए जाते हैं, नौकरियां पेट के लिए करते हैं, मेहनत पेट के लिए करते हैं। अरे अब मस्जिद में आया है 10-15 मिनट के लिए, अब तो पेट छोड़ दे, वही पेट भरने वाला है, तेरा भी पेट भरेगा। अब तो अल्लाह को दिल थाम के याद कर। तो इस तरह अल्लाह को याद करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और वो सीने पर हाथ बांधना ही सुन्नत है। और नाप वाला तो खुद नाप पे बांधने वालों के बड़े बड़े कह चुके हैं कि हमारे पास एक ही रिवायत है और वही सही नहीं है। ये तो खुद भी तस्लीम करते हैं ये लोग। इसलिए अहले हदीसों से जब इनके मुनाजरे होते हैं तो वो आगे ठहर नहीं पाते। अल्हम्दुलिल्लाह जी। गंदम का उशर मुकम्मल फसल से निकालना चाहिए या मजदूर जो हिस्से पर काश कर रहा है उस हिस्सेदार का हिस्सा निकाल कर जो है वो उशर निकाले? पहली बात तो ये है कि ये हदीस में यूं नहीं है कि मजदूरी निकाले, खर्चा निकाले, ये निकाले, वो निकाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की तकसीम की है उशर के अंदर। एक बारानी ज़मीन की जो बारिश से होती है, यानी उसके ऊपर कुछ भी लागत नहीं आती, किसान की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पानी ख़रीदना नहीं पड़ता, कुआं चलाना नहीं पड़ता, ट्यूबवेल की बिजली नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं लगता। बारिश हुई और ज़मीन सैराब हो गई, उसने छट्टा मारा, बीज डाला और फसल हो गई। एक तो ये है। एक है कि नहरी पानी है, उसको लाना पड़ता है, आबियाना वगैरह भरना पड़ता है, या कुआं चलाकर वो भी लाना पड़ता है, या ट्यूबवेल चलाकर लाना पड़ता है। तो इसमें एक उशर है जो 10वां हिस्सा है, और ये 10वां हिस्सा जो है ये कम है, यानी ज़्यादा है। और एक है 20वां हिस्सा जो बारानी ज़मीन है, जिसका मुफ्त में आपको मिल गई है, उसका 10वां हिस्सा आप दें। और जिस पर आपकी मेहनत लगती है, शरीयत ने वैसे ही उसको कम कर दिया है, उसका 20वां हिस्सा आपसे रखा है। तो फिर आप काहे को मजदूरियाँ और दूसरी चीज़ें, उसके खर्चे, ये चीज़ें निकालते हैं? मेरी समझ में तो यही आता है, अल्लाह ने खुद इसकी तकसीम 2 हिस्सों में इसीलिए कर दी है, आपके खर्च का हिसाब किताब सामने रख कर कि इसमें आपका खर्चा हुआ है, उससे अल्लाह ने कम मांगा है, जिससे आपका खर्चा नहीं हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा मांगा है। बाकी मज़ीद आप अपने इलाके के उलमा से रुजू कर लीजिए जी। एक औरत का बच्चा बड़े ऑपरेशन से पैदा होता है, क्या वो वक्फा कर सकती है? कुरान और हदीस से जवाब दें। अगर तो डॉक्टर कहते हैं कि अब अगर बच्चा हुआ तो अब तेरी जान जाएगी, और फिर कोई हर्ज नहीं, एहतियात कर ले, वक्फा कर ले। वैसे मैं समझता हूँ 2 साल का वक्फा इसकी तो शरीयत इजाज़त देती है, इसलिए कि एक बच्चे की जो दूध की मुद्दत शरीयत ने रखी है, वलवालिदात युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, मुकम्मल 2 साल। जब पहला बच्चा दूध पी रहा है तो उसका हक तो ना मारे ना, क्योंकि जब हमल ठहरता है तो फिर दूध भी या रुक जाता है या थोड़ा
ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहले बच्चे का हक तो आप ना मारें, 2 साल का वक्फ़ा तो करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप वक्फ़ा रखते हैं और पहला बच्चा भी इंशाअल्लाह सेहतमंद होगा। लेकिन वक्फ़ा इस डर से करना शरन मायूब और हराम है कि बच्चे इतने सारे हो जाएंगे। जैसे ये महकमे वाले, महकमा बहबूद आबादी वाले करते हैं कि जी कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे, जब बेनज़ीर के 2 ही हो गए तो फिर कहने लगे बच्चे कम ही अच्छे। तो मामला तो इससे चलता ही रहता है, जेल में भी बच्चे पैदा होते रहे हैं। तो बहरहाल ये जो चीज़ है कि रिज़्क़ में मेरे साथ शामिल होंगे, खाएंगे पिएंगे। अल्लाह कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम खिलाते हैं, उन्हें भी हम ही देंगे, उन्हें भी हम ही खिलाएंगे। तू कोई उनकी रोजियों का मालिक नहीं है। वो खाने के लिए पेट एक साथ लाता है, कमाने के लिए अपने साथ हाथ 2 लेकर आता है। लिहाजा आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। रब्बुल आलमीन सब इंतज़ाम करेगा। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये तो जीता जाता इंसान है। अल्लाह कहता है चौपाइयों की रोज़ी का ज़िम्मा भी मैंने अपने ऊपर लिया है। तो अल्लाह ताला जब उनको खिलाता है आपके बच्चों को भी खिलाएगा। लिहाजा इस डर से आप वक्फ़ा नहीं कर सकते। अगर किसी की जान बचाने के लिए वक्फ़ा है तो उसकी आपको इजाज़त है। जज़ाकुमुल्लाह। अगर इमाम मकामी है तो मुसाफिर 2 रकत नमाज पढ़ेगा या 4 रकत? जो इमाम की इक्तदा में है वो उतनी ही नमाज पढ़ेगा जितनी इमाम पढ़ रहा है। इमाम ज़ाहिर बात है पूरी पढ़ेगा। आज कराची वालों को भी आपने 4 रकतें पढ़वाई हैं, हमने पढ़ी हैं असर की नमाज, पीछे 4 रकतें, हालांकि माशाल्लाह लंबी लंबी थी। वो 2 रकतें भी हमारी कराची की 4 रकतों के बराबर थी। फिर भी हमने यहाँ 4 रकतें जो हैं वो 8 रकतों के बराबर समझो। हमने रमज़ान की तरावी आज पढ़ी ली, वो हमने यहाँ अदा की। तो इमाम जब मकामी हो उसके पीछे मुक्तदी पूरी नमाज पढ़ेगा। हाँ, अगर इमाम मुसाफिर हो या वही मुसाफिर ख़ुद इमाम हो तो वो कसर करे, और पीछे जो मुसाफिर हैं वो भी उसके साथ कसर करें, और जो बाकी मकामी पीछे हैं वो अपनी खड़े होकर बाकी नमाज पूरी करें। देखिए मसला यही है कि इमाम जब मकामी हो वो आखिरी रकत में आए, पहली में आए, जिस में भी आए, अगर इमाम मकामी है तो मुक्तदी पूरी पड़ेगी। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी जज़ाकुमुल्लाह अकरमकल्लाह। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अमनपुरी साहब से भी कोई आवाज़ आए। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे याद आया, एक दफ़ा असर की नमाज हमारे यहाँ जिस तरह आज आपने पढ़ी है, मौलाना असलम शाकिर साहब पढ़ाते हैं माशाल्लाह। तो ख्वाजा इदरीस साहब तशरीफ़ ले आए माशाल्लाह। तो नमाज असर इन्होंने यहाँ पढ़ी तो आगे भावे बोलते सूरह बकरा शुरू करके दी इन्हें आज। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। जमात के साथ सजदे तिलावत के लिए रफ़ल यदैन करना है या नहीं करना, वजाहत करें। असल में हदीस में यूँ तो एक रिवायत आती है कुल्लमा खफ़ज़ व रफ़ा, कि हर उठने बैठने पे अल्लाह के रसूल रफ़ल यदैन करते थे। लेकिन जो मारूफ़ मकामात हैं उसमें सजदा तिलावत शामिल नहीं है। मारूफ़ मकामात में नमाज का जो इफ्तिताह है, जब नमाज इंसान शुरू करता है वो, फिर फरमाया सुम्मा राका, जब रुकू करने लगता है उस वक्त, सुम्मा राफा रासहु मिनर रुकू, और जब रुकू से सर उठाता है उस वक्त, फिर भी फरमाया रफ़ा यदे, अपने हाथों को उठाते, हज़्व मन के बे और शाहमता उज़ुन, या कंधों के बराबर या कानों के लू के बराबर। और तीसरा उस मकाम पर आपने फरमाया कि इज़ा कामा मिनर रकातैन रफ़ा यदे, जब अल्लाह के रसूल 2 सजदों के बाद, यानी पहली रकत पूरी पढ़ने के बाद, जब पहली रकत दूसरी रकत पूरी पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े होते, तब भी आप रफ़ुल यदैन करते। और ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, सजदों में ऐसा नहीं करते थे, यानी एक सजदा करके बीच वाले जो जलसे वाला वक्फ़ा है उस वक्फ़े में फिर दूसरे सजदे के लिए रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अलबत्ता बाज़ लोग अब भी इसके कायल हैं, लेकिन ये हदीस में सराहत के साथ मना है कि सजदों के बीच में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अलबत्ता इन 3 मकामात में वो सजदे की रफ़ुल यदैन वाला महल नहीं आता है। जो इफ्तिताह नमाज में भी वो नहीं है, रुकू में भी नहीं है, रुकू के बाद भी नहीं है, और वो तीसरी रकत वाला भी नहीं है, बल्कि ये उस ज़िमन में आ रहा है ला
यफ़ालु ज़ालिका फ़ी सुजूद, के सजदू में आप ऐसा नहीं करते थे। मुझे तो इसका इतलाक़ उस पर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जवाब जी, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और शेख अमनपुरी साहब अगर आप इस पर शाम में गुफ्तगू फरमाएं। वैसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ जी, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको वाज़े कर लें। इमाम अबू हनीफ़ा हदीस से ज़्यादा राय या क़ियास को अहमियत क्यों देते थे? क्या उनके पास हदीस नहीं थी? जी हाँ, ये आपने खुद ही जवाब दे दिया। हदीस बहुत ही कम थी, इसलिए कि हदीस के मौलाना शिबली नुमानी ने भी लिखा है कि इमाम साहब इतने मालदार थे और उस वक्त हदीस के सफ़र के लिए इतनी सऊबतें उठानी पड़ती थी और वो सऊबतें नहीं उठा सके, इसलिए हदीस उनके पास कम ही रही। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इतने नेक आदमी थे, उन्होंने अपनी इस हदीस की कमी को सामने रखते हुए अपने शागिर्दों से ये ज़रूर कहा कि उतरुकू कौली बेकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात को उस वक्त रद्द कर देना जब तक मेरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले में देखो। लिहाजा वो तो छूट गए, मुकल्लिद नहीं छूटेगा। वो छूट गए, मुकल्लिद नहीं छूटेगा। आपने ये भी कहा इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब मुझे सही हदीस मिल जाए वही मेरा मज़हब होता है। ये मुकल्लिदीन अपने इमाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्तिवा अल अर्श के बारे में भी इमाम साहब का अकीदा बिल्कुल सही किताब व सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन ये लोग फिर भी हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तरह कहते फिर रहे हैं और ये इमाम साहब का अकीदा नहीं है। और फिर जब इमाम साहब का हवाला दो तो कहते हैं हम अकीदे में इमाम साहब की तकलीद नहीं करते, हम तो मातुरीदी हैं। तो ये इनकी मुकल्लिदीन की मैं समझता हूँ ज़ियादती है इमाम साहब के साथ। इमाम साहब अगर हदीस का ज़ख़ीरा उनके पास कम था तो उस वजह से उन्होंने कभी भी लोगों से नहीं कहा कि मेरी राय पर अमल करो और हदीस को न देखो। उन्होंने कहा मेरी राय को रद्द करो और हदीस को देखो। जी, बेटी का रिश्ता करने के लिए वालिद की रजामंदी काफ़ी है या दादा की रजामंदी भी होनी चाहिए? नहीं, वालिद की रजामंदी काफ़ी है और लड़की की रजामंदी होनी चाहिए। दादा को खामखा बीच में ले आए, आप दादा को नाना को बीच में न डालें। लड़की राज़ी हो और लड़की का वली राज़ी हो, इन दोनों की रजामंदी। अकेले वालिद की रजा भी काफ़ी नहीं है और अकेली लड़की की रजा भी काफ़ी नहीं है, ये दोनों राज़ी हों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि असल में बच्चियां ना समझ होती हैं, वो फ्यूचर तक उनकी नज़र नहीं होती। बच्चियां सिर्फ ये देखती हैं लड़का गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अब्बा पूछेगा ये पसंद है, वो मुस्करा के मुंह छुपा लेगी, घर वाले समझ जाएंगे कि हाँ इसको पसंद है। लेकिन माँ बाप ये चीज़ें कम देखते हैं कि नाक खड़ी है कि पकोड़ा है, आँख मोटी है कि पतली है, तिरछी है कि कैसी है, नील गाय जैसी है या बेंगा है। और पता चले वो देखे बीवी को और भाभी समझे मुझे देख रहा है। तो इस तरह का मामला न हो तो ये बड़े ये चीज़ें नहीं देखते। बड़े जो देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी देख लेंगे लड़का पढ़ा हुआ कितना है, कमाता क्या है, काम क्या करता है और हमारी बेटी को खुश रख सकेगा या नहीं, मोहल्ले में इलाके में इसकी शोहरत कैसी है, अच्छी शोहरत का हामिल है या बदनाम है, ये बड़े देखते हैं। और ये चीज़ अगर लड़की के जहन में नहीं है, लड़की के जहन में, तो माँ बाप उसे कायल करें, उसे समझाएं, उसे ये अगर कोई ऐब है उसके अंदर तो वो बताएं कि बेटी आप नहीं समझ रही, ये बड़ा बदनाम शख्स है, पूरे मोहल्ले में इसकी शिकायतें आती हैं। तो लड़की को कायल करें, ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती से निकाह नहीं होगा। कारी साहब, इन तमाम बातों के बावजूद अगर लड़की और उसकी वली की राय में इख्तलाफ है तो हतमी फैसले का इख्तियार किसे है? हतमी राय किसकी है? मेरा ख्याल है फिर अगर वली तो बगावत कर रहा है, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की अहले हदीस हो जाती है, माँ बाप बरेलवी होते हैं और माँ बाप की ज़िद होती है कि हम लड़की की शादी बरेलवियों में ही करें, तो फिर तो वो लड़की बगावत करे, वहाँ उसकी इताअत ना करे। फिर हदीस में आता है असुल्तान वलीजुन मल्ला वली जाला, कि जिस औरत का कोई वली ना हो तो फिर वक्त का हाकिम जो है वही उसका वली होता है, यानी फिर अदालत और काजी उसका फ़ैसला जो कर दे, उसका जो निकाह कर दे वो माना जाएगा। अगर वली जुल्म कर रहा है तो वो फिर विलायत का हक खो देता है,
अपने जुल्म की वजह से विलायत का हक तो खो देता है, लिहाजा फिर उसकी विलायत नहीं मानी जाएगी। जी। क्या इशारे के साथ सलाम करना जायज़ है जबकि मुंह से सलाम अदा नहीं किया जाता? नमाज में पूछ रहे हैं या नमाज के अलावा? नमाज के अलावा मेरे ख्याल। नमाज के अलावा भी अगर तो दूर से बंदा बहुत दूर है तो फिर भी हमारी आवाज़ तो नहीं, असल इशारा सलाम नहीं है, असल तो सलामती की दुआ है। बेशक वो ना सुने, आप अपने तौर पर दुआ तो दें, मुंह से कहें अस्सलाम वालेकुम और हाथ का इशारा भी दूर से करें ताकि वो भी देखे, और वो भी मुंह से कहे वालेकुम अस्सलाम और हाथ का इशारा भी करे। बाकी नमाज में हाथ के इशारे का जवाज़ है, वहाँ तो मुंह से आप कुछ भी नहीं कहेंगे और सिर्फ जैसे हाथ बांधे हुए आप ऐसे हाथ उठाएंगे, आपका सलाम हो जाएगा। जी। फिर तो जुबान से, मैं तो कहता हूँ दूर भी जुबान से बोलेगा, अगर दूर है तो भी जुबान से सलाम करे, सिर्फ इशारे को काफ़ी ना समझे। अलबत्ता इशारा एक इजाफी बोनस है कि दूर वाला आवाज़ नहीं सुन रहा लेकिन आंखों से हमारे हाथ को देख रहा है कि ये बंदा मुझे सलाम कर रहा है, ताकि वो, तो दुआ तो दोनों दें, अस्सलाम वालेकुम भी कहें, वालेकुम सलाम भी कहें, और करीब वाला है तो भी वो सलाम भी करें और हाथ भी मिलाएं, और अगर दूर से आया है और आज काफ़ी अरसे बाद मिला है तो बगलगीर भी हो, कोई हर्ज नहीं। जी। शेख साहब, जुम्मे के दूसरे खुतबे में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिस्का के लिए दुआ करना खुतबे में ऐसा साबित है, और उसमें मेरा ख्याल है दूसरे जुम्मे का तो मुझे नहीं, दूसरे खुतबे का तो मुझे नहीं याद कि ये सराहत हो। अलबत्ता खुतबे की सराहत है कि आप खुतबा दे रहे थे और कोई बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने शिकायत की, कहत साली की और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी चरागाहें खुश्क हो गई, हमारे पानी के हौज़ खाली हो गए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बारिश बरसाए। नबी रहमत ने खुतबा रोका और खुतबे के दौरान ही आपने हाथ उठाए और सारे सहाबा ने आपके साथ हाथ उठाए और इज्तिमाई दुआ की खुतबे के अंदर। लेकिन इसमें पहले या दूसरे खुतबे का जिक्र नहीं है, लेकिन चूँकि आप वाज़ फरमा रहे थे और अमूमन अल्लाह के रसूल दोनों खुतबों में वाज़ भी फरमा देते थे, लिहाजा इससे भी हम कोई कियास नहीं कर सकते। बहरहाल खुतबे में दुआ करना, हाथ उठाना, दोनों चीज़ें साबित हैं, और ये 2 जुम्मों में आपने ऐसा किया। ऐसी बारिश हुई कि अगले जुम्मे तक होती रही, फिर कोई शख्स आया, वही शख्स था या कोई दूसरा शख्स, उसने उसी तरह के अल्फाज कहे, या रसूलल्लाह, हम बर्बाद हो गए, हमारे तो मकान गिर रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला इन बादलों को टाल दे। अल्लाह के रसूल ने फिर खुतबे के दौरान हाथ उठाए और सहाबा ने हाथ उठाए और अल्लाह के रसूल ने कहा, या अल्लाह, हमारे मदीने की ज़रूरत तो पूरी हो चुकी है, अब इन बादलों को वहाँ ले जा जहाँ इनकी ज़रूरत है, तेरा मदीना अब सैराब हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने फिर बारिश को रोक दिया। लिहाजा दौरान खुतबा अगर ख़तीब हाथ उठाए तो उठाए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, सुन्नत से साबित है। जी। कारी साहब, ये आखिरी 3-4 सवाल है, मुख्तसरन अगर जवाब देते जी जाएं। जी फरमाइए। कुर्सी पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? माजूर के लिए दुरुस्त और जायज़ है। हालत जनाबत में जानवर ज़िबा कर सकते हैं? मेरे ख्याल है ज़िक्र अज़कार जब मना नहीं है तो तकबीर पढ़ना भी मना नहीं है। जैसे ज़िक्र अज़कार अल्लाह के रसूल हर हाल में करते थे, हालत जनाबत में भी करते थे, तो ज़िक्र अज़कार जब मना नहीं है तो तकबीर में भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो भी एक ज़िक्र है, वो कर सकता है। बाकी अमनपुरी साहब मगरिब के बाद इस्लाह फरमाएंगे आपकी इंशाअल्लाह। जी ठीक। बीवी अपने फोत शुदा शोहर को गुस्ल दे सकती है? बीवी दे सकती है और शौहर भी दे सकता है, दोनों दे सकती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ उनकी बीवी ने उन्हें गुस्ल दिया। हज़रत जो रसूल अकरम सल्लम थे, हज़रत आयशा से कहा, आयशा, अगर तू मुझसे पहले मरी तो मैं तुझे गुस्ल भी दूंगा, अपने हाथ से कफ़न दूंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा, अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा, ये सारी तदफीन मैं करूंगा। हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूलल्लाह, आप तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मरूं और आप दूसरी शादी करें। तो मकसद कहने के ये है कि खामन अपनी बीवी को, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हकदार कोई है ही नहीं, चूँकि मियाँ बीवी के बाहम ऐब एक दूसरे से छुपे नहीं होते और वो ऐब छुपे ही रहेंगे
अगर ये दोनों एक दूसरे को गुस्ल देंगे ना, वो दुनिया के सामने वो राज कभी खुलेगा ही नहीं। जो शरीयत वैसे भी कहती है कि गासिल मैयत को कि वो मैयत के अंदर कोई ऐब देखे तो उसे दूसरों के सामने बयान न करे, उसे छुपाए। और मैं समझता हूँ खामद को तो वैसे पता होता है, क्योंकि उसने औरत के जिस्म पर उसकी नज़र होती है, इसी तरह औरत की भी नज़र होती है खामद के जिस्म पर। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, दोनों का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, लिहाजा ये ज़्यादा हकदार हैं कि ये एक दूसरे को गुस्ल दें। जी। जिनकी 5 एकड़, मेरी 5 एकड़ ज़री ज़मीन है जिसका ठेका 4 लाख मिलते हैं, जो मिलते ही खर्च हो जाते हैं, ऐसी सूरत में ज़कात बनती है? नहीं बनती। गाड़ी जब बनेगी जब उसके पास साल भर वो चीज़ जमा रहेगी और वो निसाब को भी पहुंचेगी। गाड़ी या ट्रांसपोर्ट किराए पर शहबाज कलंदर या किसी शिरकिया मकाम दरबार पर भेजना शरन जायज़ है? फिर तो ये भी हो कि वहाँ जो देगें पकी हुई होंगी फिर वो भी खाए आए और वहाँ से घर वालों के लिए भी थैला भर के ले आए। अल्लाह के बंदे, जब यही धंधे ही करने हैं तो वहाँ भी होने का मकसद ही क्या है? अगर ये कलंदर की मज़ार पे ही जाके सारा कुछ चढ़ाना है और वहीं की इनकम लेनी और खानी है तो फिर तो ये जल से जलूस सब कुछ बेकार है। आप इन चीज़ों से बचिए, हलाल खाइए और अल्लाह से हलाल मांगिए और रब पे तवक्कल कीजिए, वो इंशाअल्लाह आपको हलाल खिलाएगा। बीमा पॉलिसी के बारे में क्या हुक्म है? इस पर कोई उलमा इसके जवाज़ का कायल नहीं है। ये तो करे कोई भरे कोई दर्द गधी को और दागो कुमार को, ये वो वाला फार्मूला है जो इस्लामी फार्मूला नहीं है। हत्ता कि इस्लामी बैंकों का तकाफुल भी वो इस्लामी नहीं है, वो इसी तरह है जिस तरह ये बीमा है, इंश्योरेंस है, वो इस्लामी बैंकों का तकाफुल भी इसी तरह है। इसके लिए जानिब हलाल में हमारा पूरा चैप्टर है, आखिरी 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें तकाफुल और इंश्योरेंस की पूरी बहस है। किताबुस्सुन्नत.com से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका मुताला करें, इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा। जी। नमाज तरावी घर में अदा कर सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिनों के बाद आपने छोड़ी थी तरावी तो सहाबा किराम को इजाज़त दी थी। जब जमात को आपने मना किया था तो सहाबा किराम को इजाज़त दी थी कि आप अलग अलग पढ़ो। तो उस वक्त कोई सहाबा मस्जिद में आकर अलग अलग पढ़ते, कोई घरों में पढ़ते, लेकिन पढ़ते ज़रूर। हज़रत उमर ने फिर आकर के देखा कि मस्जिद के अंदर लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने तो इसकी अफादियत ये बताई थी कि अल्लाह को तुम्हारा मिलकर नमाज पढ़ना बहुत पसंद है और मैं जमात को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह को जमात पसंद है। अब हज़रत उमर की हिकमत ने यह फ़ैसला किया कि अब अल्लाह को कितने भी पसंद हो अब फ़र्ज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ऊपर वही नहीं आएगी, वही के दरवाजे बंद हो चुके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ही, लिहाजा वही सिलसिला शुरू किया जाए जो अल्लाह को पसंद है। तो उन्होंने कोई बिदत शुरू नहीं की, अगरचे लफ्ज़ वहाँ बोला कि ये अच्छी बिदत है, लफ्ज़ वहाँ बोला, लेकिन वो मतरूका सुन्नत के लिए लफ्ज़ बोला। वो दीन के अंदर कोई नई इजाद बिल्कुल न थी, अल्लाह के रसूल की मतरूका सुन्नत को उन्होंने ज़िंदा किया और जिस सबब से आपने छोड़ा था वो सबब ख़त्म हो चुका था, लिहाजा जारी कर दी। और जब से तमाम सहाबा किराम इसको पूरा महीना पढ़ते हैं और इसका फ़ायदा इतना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। अगर कोई रमज़ान का ये क़याम करता है ईमान की हालत में और अल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर देता है। कारी साहब, ज़िना कर्ज़ है, अगर तूने इसे लिया तो अदा तेरे घर वालों से होगी या तेरे घर वाले इसे अदा करेंगे, क्या ये हदीस ठीक है? मेरे ख्याल है ये हदीस सही नहीं है, बाकी सही मगरिब के बाद आपको अमनपुरी साहब बताएंगे। नहीं, अमनपुरी साहब भी फरमा रहे हैं जी ऐसी कोई हदीस नहीं है। कारी साहब जज़ाकुमुल्लाह जी करें जी। मेरे ख्याल है किबला रुख गुस्ल के वक्त तो ऐसा कोई नहीं। हाल बता अगर कुल्ली मुंह में कराई है और उसका पानी निकालने के लिए आपने सर को घुमाया है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गुस्ल देते वक्त उसका मुंह इस तरफ होना चाहिए, ऐसा